अभी चली ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, कारागार मजदूरों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अभी चली ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, अभी जिसका खून न खोला खून नहीं हो पानी है, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में अभी चली ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, कारागार मजदूरों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्जुन है। मैं रुद्र इंफ्रा कंपनी में एज ए डेटा ऑपरेटर काम करता हूँ। तो सर हमारी डिमांडें कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बिल्कुल बेसिक डिमांडें है जो एक एम्प्लॉय को चाहिए होती है। तो रुद्र इंफ्रा ने क्या किया हुआ सर कि पिछले टाइम अभी हमारे जो इन्होंने वादा किया था हमारी सैलरी के लिए जो बढ़ाने के लिए भी कुछ किया, कुछ को सैलरी बढ़ाने के लिए भी बोला था, और टाइम पीरियड जो है सैलरी का जो टाइम सेट किया था वो भी उन्होंने वादा किया था। कुछ और भी बेनिफिट्स के लिए जो बात हुई थी तो उन्होंने हमारे को नहीं दिए है सर, बेनिफिट्स नहीं दिए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि हमारे जो यूनिटी है, यूनियन बनाया था जो हमारे जिनके थ्रू हम बात इनके पास पहुंचाते थे, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने हमारे को बिना कारण, बिना नोटिस के टर्मिनेट कर दिया है सर। ठीक है सर, तो ये बहुत गलत है। हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है, हम ये डिमांड करते हैं कि जो ये इतने लोग बैठे हुए कोई कम लोग नहीं है, यहाँ के रोज़गार पे हमारा हक है सर। ठीक है सर, तो हमें हमारा रोज़गार मिलना चाहिए। इस तरह की मनमानी जो कंपनी कर रही है ये नहीं चलेगी सर। तो हम तो ये डिमांड करेंगे आप लोगों से, इतने लोग बैठे हुए हैं तो कोई ये कंपनी जो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है तो ये नहीं चलेगी। अजय चौहान, सचिव निर्माण मजदूर यूनियन चिलाई, एज ए ड्राइवर काम कर रहा हूँ कंपनी में। हमें पिछले 4 दिन पहले कंपनी ने नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इसका रीज़न है हमने इनको एक डिमांड नोटिस दिया था जिसमें हमारी मांग थी कि हमें मेडिकल सुविधाएं दी जाए, हमें जो न्यूनतम वेतन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया जाए, बेसिक चीज़ें थी सारी, वो डिमांड हमने इनके पक्ष में रखी थी, जिसको लेकर इन्होंने हमारे से वादा किया था कि हम ये तुम्हारी डिमांड हर पूरी करेंगे। जिसको चलते इन्होंने अभी पीछे हमें 4 दिन पहले ऑफिस में बुलाया और हमें सीधा टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया कि भाई तुम कल से काम पे नहीं आएंगे, तुमने जो करना है तुम कर सकते हो। और ये खुलेआम ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम प्रशासन के पास भी गए थे, प्रशासन ने भी हमने 2 दिन का समय दिया था प्रशासन को, प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। हम प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जितने हमारे भाई लोगों को घर भेजा गया है, घर का रास्ता दिखाया गया है, उन्हें वापस रोजगार ना छीना जाए। धन्यवाद। वापिस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नहीं तो डेली धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, नहीं तो हर रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, नहीं तो डेली धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं लाल सिंह, जिला अध्यक्ष सीटू, जिला सिरमौर। आज यहाँ पर NH 707 फेज़ 3 के पदाधिकारियों के साथ प्रधान सचिव व यहाँ पर उपस्थित तमाम 50 के लगभग हमारे मजदूर कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर हम मजबूरन जो है कंपनी द्वारा निकाले गए मजदूरों के पक्ष में यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हैं। ये स्ट्राइक इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले लंबे समय से कंपनी प्रबंधन रुद्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है मजदूरों का शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। हमने 9 अप्रैल को एक डिमांड नोटिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 2K के तहत कंपनी प्रबंधन व मॉर्थ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दिया था और साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट चंडीगढ़, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर शिमला और असिस्टेंट कमिश्नर PF डिपार्टमेंट एट नाहन
उनको भेजा था, जिसके तहत हमने कुछ मज़दूरों की मांगों को यहाँ पर रखा था। हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग सिंपली ये थी कि पिछले 2-3 महीनों से जो हमारे मज़दूरों का यहाँ पर वेतन नहीं दिया जा रहा था, उसको लेकर हमने कंपनी प्रबंधन को लिखा था कि आप जो है मार्च और अप्रैल के महीने में इस महीने में जब बच्चों की एडमिशन सर पर होती है, किताबों का खर्चा होता है, उस समय आपने जो है हमारे को वेतन नहीं दिया। और इसके चलते हमने ये अपना पीएफ को लेकर, और जो पीएफ यहाँ पर नहीं कटता था, साथ में ईएसआई, कुछ छुट्टियों को लेकर जो श्रम कानूनों के दायरे में जितनी भी सुविधाएं मज़दूरों को दी जाती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हमने जो है यहाँ पर जो है कंपनी को व प्रशासन को डिमांड नोटिस के तौर पर हमने इनको सारी मांगों को दिया था, जिसके चलते हमारे मज़दूर यहाँ पर 12 से 14 घंटे अपना पूरा कर्म से, अपने पूरे निष्ठा से यहाँ पर काम कर रहे थे। वह काम बहुत अच्छा चला हुआ था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 1-1.5 महीने बाद कंपनी ने जो है विदाउट किसी नोटिस के हमारे पहले 6 मज़दूरों को बाहर किया। फिर कल जो है टेलीफोनिकली सबको ये कहा कि भाई आप लोग जो यूनियन से जुड़े हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। हमारी सिंपली मांग ये है कि जो हम लोग यहाँ पर श्रम कानूनों की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी तक इसलिए भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि NH 707 का काम यहाँ पर पहले ही लेट हो चुका था, और दूसरा हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई काम जो है अच्छे तरीके से चल पाए, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा यहाँ पर मज़दूरों का बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर चलते आज हमारे को मजबूरन यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठना पड़ गया। अब हम इस बात को यहाँ पर रखना चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा जो ये गुंडागर्दी यहाँ पर चली हुई है, गलत तरीके से काम का निर्माण किया जा रहा है और घटिया मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, उसको लेकर व साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोज़गार 70% रोज़गार जो सरकार कहती है यहाँ के लोगों को 70 से 90% रोज़गार देना चाहिए, वो रोज़गार भी यहाँ पर जिनको मिला हुआ है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और बाहर की लेबर यहाँ पर बुलाकर जो है काम को कम वेतन में कराया जा रहा है। और बीच में जो कंपनी मैनेजमेंट है वो मालिक वह अपने जो यहाँ पर सरकार है उसको भी धोखा दे रही है। यहाँ पर जो है कमीशन खोरी मोटे तौर पर चली हुई है, जिसको लेकर हमारा विरोध रहेगा। और अगर इनकी मांगों को इन्होंने आज जल्द पूरा नहीं किया या आने वाले समय में पूरा नहीं किया तो यहाँ पर जो है हमारा स्ट्राइक जो है लंबी चलेगी। वह इसकी जिम्मेवारी जो है हमने प्रशासन को भी लिखित में दिया है, पुलिस विभाग को भी दिया है और सरकार को भी हम जो है यहाँ से जो है आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम जो है सरकार को भी जो है इसको हमने भेजा है। तो हमारा यही रहेगा। किस तरह की कार्यप्रणाली यहाँ कंपनी द्वारा की जा रही है? कार्यप्रणाली को लेकर मैं ये कहूँ कि देखो, पहले तो हमारा मकसद किसी भी प्रकार से किसी काम को रोकने का मकसद हमारा नहीं रहा है। हमने हमेशा प्यार भाव से कंपनी को ये समझाने की कोशिश की है कि भाई देखो, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, NH 707 आया है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, रोज़गार खुलेंगे। लेकिन आप खुद अगर बिशन जी यहाँ पर जाकर देखेंगे तो सड़क के निर्माण के अंदर जो है जिस प्रकार की सामग्री इन्होंने यूज़ की है, डंगों के अंदर अगर आप देखेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारे एक शहीद प्रमोद नेगी जी यहाँ पर जो आर्मी में थे, उनके परिवार के साथ कंपनी ने जो धोखाधड़ी की है, आपको मैं बताऊंगा। अभी टिक्कर के पास जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर इन्होंने ब्लास्टिंग को यूज़ किया और गैर कानूनी तरीके से जो है कटिंग करी, जिसका सारा मटेरियल जो है प्रमोद नेगी जो हमारे शहीद हुए हैं अभी अपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, उनके परिवार को कंपनी ने माना कि भाई हाँ, हमारे से जो है आपके जो है ज़मीन के अंदर जो है ये गलत तरीके से जो है डंपिंग की गई है, ब्लास्टिंग करके जो है नीचे गिरा गया है, लेकिन आज तक भी उसकी पेमेंट नहीं की है। ये बड़ा शर्म की बात है कि शहीद के परिवार के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो आम जनता के साथ जिनकी ज़मीन जिनको नुकसान हो रहा है, उनके साथ कंपनी प्रबंधन और प्रशासन किस प्रकार से जो है वो कर रहा होगा। मेरा तो मानना ये भी है कि यहाँ पर जो हमारे DFO हैं, SDM साहब हैं, वो सरकार है, वो एक क्यों चुप बैठी हुई है। इनको भी जो है इस बात को लेकर जो है हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि अगर कोई आप लोगों की इस प्रकार की सेटिंग इसके बीच में चल रही है तो अभी तो हम यहाँ 50 मजदूर बैठे हुए हैं। स्थानीय जनता, शिलाई गांव, आसपास के जितने भी गांव यहाँ पर आते हैं, उन तमाम गांव के अंदर जाकर हम लोगों को यहाँ पर प्रधान व पूरी पंचायतों को लेकर यहाँ पर हम लोग जो है अपने धरने प्रदर्शन को, अपनी बात को पूरे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करने आए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो डरा धमका रहे हैं। हम उनको बताना चाहेंगे, इस हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी निर्माण कार्य चला है, वहाँ पर सिलाई के मजदूरों का, किसानों का बहुत बड़ा रोल जो है रहा है। हमने
टनल से लेकर पानी बिजली परियोजनाओं से लेकर शिमला के अंदर कंस्ट्रक्शन से लेकर सोलन के अंदर कंस्ट्रक्शन से लेकर हमारे लोग जो है पूरी मेहनत से मजदूरी से जो है उस काम को करते हैं। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पंगा इन लोगों ने हमारे मजदूरों के साथ लिया है बहुत ही गलत लिया है, गैर कानूनी तरीके से लिया है। मजदूर यूनियन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कंपनी मुर्दाबाद, रुतब कंपनी मुर्दाबाद, रुतब कंपनी मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ।